बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर और प्रकृति की गोद में बसा हुआ। उस गांव में धनराज नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह मेहनत करके अपनी पत्नी और बेटे का पालन पोषण करता था। धनराज गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर भगवान शिव की पूजा करता, फिर ही अपने खेत पर काम करने जाता। उसके घर में हमेशा भजन कीर्तन गूंजते रहते थे। लोग कहते थे कि धनराज के घर में भगवान खुद वास करते हैं। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और गांव में त्राहि-त्राहि मच गई। कई किसान गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन धनराज ने अपनी आस्था नहीं छोड़ी। उसने कहा, यह सब भगवान की इच्छा है। जब समय आएगा वह जरूर हमारी सहायता करेंगे। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, अरे धनराज, भक्ति से पेट नहीं भरता। भगवान कहीं से पानी नहीं भेजेंगे। लेकिन धनराज केवल मुस्कुराता और कहता, भक्ति में बहुत शक्ति है। मेरा भरोसा भगवान शिव पर अटल है। एक रात धनराज ने सपना देखा। सपने में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, धनराज, तूने मेरी सच्चे मन से पूजा की है, इसलिए मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। गांव के उत्तर में जो पुराना कुआं है उसे खुदवाओ। वहां जल की धारा छुपी है। सुबह होते ही धनराज अपने बेटे के साथ उस पुराने कुएं की ओर चल पड़ा। उसने लोगों को भी बुलाया और कहा कि वहां जल है। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, वो कुआं तो सूखा पड़ा है, वहां क्या मिलेगा। लेकिन धनराज ने हार नहीं मानी। वह खुदाई करने लगा। दिन रात खुदाई चलती रही। 3 दिन बाद जब सभी थकने लगे, अचानक धरती से पानी की तेज धारा फूट पड़ी। सब लोग हैरान रह गए। वह सूखा कुआं अब एक मीठे पानी का झरना बन चुका था। गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। गांव वाले धनराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, तूने हमें भक्ति का सच्चा अर्थ समझा दिया। हम तो व्यर्थ ही भगवान से विमुख हो गए थे। धनराज ने मुस्कराते हुए कहा, भक्ति केवल पूजा करना नहीं है, भक्ति है विश्वास रखना, कठिनाई में भी धैर्य बनाए रखना और सच्चे मन से ईश्वर को पुकारना। उस दिन से गांव में फिर से हर दिन पूजा होने लगी। लोग अपने खेतों में मेहनत करने लगे और गांव एक बार फिर हरा भरा हो गया। निष्कर्ष, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारी श्रद्धा सच्ची हो और हमारा मन पवित्र हो तो भगवान जरूर हमारी सहायता करते हैं। संकट के समय भी हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।